तो ये सब उठा पटक में घर खाली करो, फिर ये वो सब में थोड़ा सा मूड नहीं था, पर फिर भी मैंने बोला आप लोग से कनेक्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट रिलीव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब आप बहुत स्ट्रेसफुल है ना, या तो आप लिखिए वॉट एवर यू आर फीलिंग, यू राइट इट डाउन, और यू टॉक टू समबडी। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इवन दो यू आर वर्चुअल, तो ऐसा लगता है ना कोई सुन रहा है। तो अभी मैं देख रही, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड पॉन स्टार्स, वो मुझे देखने में अच्छा लगता है, वेयर दे गो एंड बाय द स्टोरेज। एंड आप लोग ने भी देखा होगा, आई एम श्योर हिस्ट्री चैनल पे आता है। और लगी हूँ थोड़ा खाना, चावल मैंने रख दिया है। चावल आज मुझे टोप में बनाना था, भगोने में, पतीली में, जो भी आप उसको बोलते हो। सो ये करना था। दाल को मैंने बघार कर दिया है। तो ये जो खिले खिले चावल आते हैं ना, ये भी अच्छे लगते हैं। ये अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा लेट इट, इसको थोड़ा सा और होने देंगे। और देखिए फिर से आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए फिर से आपको एक नया कुछ घर देखने मिलेगा। मतलब इट्स नॉट वेरी, हम लोग की इतनी ताकत, मतलब वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। वो स्टैमिना ही नहीं रहता है कि हम लोग इतना ज़्यादा भाग दौड़ करें और वो सब, पर नेवरदलेस करना तो पड़ेगा। और हम लोग कृपाणु देव की मर्ज़ी समझ के और इन लोग के साथ शुभ रख के, मतलब कि ऐसे झगड़ा झगड़ी करके इन लोग को अशुभ फील हो, और नॉट ऑन अ बैड नोट, वी ट्राई टू डू। हमारा भाव यही होता है कि सबके साथ अशुभ नहीं, शुभ करके हम छूटें। कोई अगर ऐसे मिल जाते हैं जो हमको पसंद नहीं करते हैं, तो वी ट्राई टू विन देम बाय लव। इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस ज़माने में कोई अगर आप किसी को प्यार दिखाने जाओ तो वो तो कुछ और ही डिफरेंट ही समझेगा, बट वी डोंट थिंक लाइक दैट। कृपाणु देव की सीख है, कृपाणु देव ने सिखाया है, तो हम अपने अच्छे मन से करते हैं तो जवाब अच्छे मन से मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। तो अभी तक जो ओनर्स जहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो हम लोगों ने खर्चा किया है, वो अप टू द मार्क नहीं है, जो लोग पैसा कॉम्पनसेट कर रहे हैं। पर हम लोग ने फिर भी उनको टाइम दिया है कि आप लोग और सोचिए, और ये सब बातें हम लोग व्हाट्सएप ना करें, इस एक हम लोग मिल के बात करें। तो चलो वो होगा। एंड देन थोड़ा मैं खाना देख लेती हूँ, ताकि फिर शाम को हम लोग को ना घर देखने जाना होता है, फिर आके फिर वही होता है बाहर खाना खाओ वो सब, तो वो नहीं करना है, क्योंकि बाहर खाना खाते खाते बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, इवेंचुअली आपका ही तबीयत ख़राब होगा। तो चलो जल्दी से ये कर लेते हैं। गुड इवनिंग। तो अब आ गया है राकेश ऑफिस से, वो है यहाँ पर गाड़ी में वेट कर रही हूँ, उसका कॉल चालू है। तो अभी हम लोग शायद लिम्का बुक ऑफ इफ़ नॉट गिनीज आ ही जाएंगे, क्योंकि पता नहीं हम लोग कितने घर बदल रहे हैं, बाप रे बाप। तो एक बार बेंगलोर में ऐसा हुआ था, उधर हमारा एक ओनर हुआ करता था जिसका नाम था जॉनी जनार्दन, अगेन समझे, पूरा नाम याद नहीं है। और वो बड़ा बिल्डर था, पर उसको बहुत ही भारी वाली अल्कोहल की एडिक्शन थी, और उससे हम लोग ने घर लिया। और 2009 की बात है ये, अप्रैल में या ऐसा कुछ। तो हम लोग ने उससे लिया घर, और वो घर में मेन प्रॉब्लम क्या था कि उधर 2-3 टॉयलेट्स थे, मगर सिर्फ एक टॉयलेट ठीक था, बाकी सब में ना सीमेंट जाम था ड्रेनेज में। तो उसको कुछ बोलो तो शाम के बाद, तो शाम भी है, हवा हवा टाइप्स के वो एकदम 2 घूट नहीं, 4-5 घूट। तो वो हम लोग से मतलब ये नहीं था। फिर उसने, हम लोग ने उसको जब थोड़ा प्रेशराइज़ किया कि नहीं, एंड ही वाज लाइक अ गून टाइप्स ऐसे, और उसका डील डॉल भी ऐसा था एकदम। तो फिर उसको हम लोग से तंग आ गया, हम लोग उसको जब बोलने लगे, एंड समहाउ इवन ही न्यू कि उसको करके तो देना पड़ेगा। तो उसने हम लोग को बोला कि नहीं आप लोग विकेट कीजिए। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ फाइट और समथिंग, हम लोग ने छोड़ ही दिया, हम लोग बोले नहीं जाने दो। फिर उसके बाद अभी ये घर ऐसा है कि इतनी जल्दी हम लोग को ये करना पड़ रहा है, मगर दैट्स ऑल राइट, वी डोंट हैव एनी दिस थिंग। छोड़ना है तो छोड़ना है। अब उनकी माँ को, जो ओनर्स हैं उनकी माँ को, शी इज़ अ बिट ऑफ पैरालिटिक, मतलब पैरालिटिक शायद थी, उनको ब्रेन में ट्यूमर भी है, उनको नहीं, उनको अच्छा लग रहा है उधर, उनको यहाँ रहना है। तो हम लोग को हैं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, पर चलो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यू नेवर नो किसके ऊपर कब टाइम आता है ना, ऐसे। तो इसीलिए तो हम लोग जो घर देखने आए थे, हम लोग यहाँ आए हैं। दिस हाउस इज़ ऑन द 12th फ्लोर। मैं आपको इसका नाइट व्यू दिखाती हूँ। ये इसकी, ये मास्टर बेडरूम है, ये इसका ये है, और ये इसका वॉशरूम है यहाँ पर ऐसा। ये इसका एक और वॉशरूम है यहाँ पे मेरे ख्याल से, कॉमन।
ये एक और है, और ये दूसरा इसका बालकनी रहा। यहाँ से सब ये ख़राब हैं शायद। ये यहाँ से इसका ये व्यू है। इसको बंद कर देते हैं। ये छोटा सा एक रूम है, which can be a kids room or something like that। ये किचन है जो मॉड्यूलर है, लुक्स गुड, एकदम बढ़िया है। यहाँ से भी अगर आपको यहाँ से अगर आपको थोड़ा कुछ आइडिया आ रहा हो तो, और ये इस तरह से है। ये भी मॉड्यूलर है, काफ़ी अच्छा। ये दूसरा है ना, ये रूम दूसरा है। ये एक रूम है विच हैज़ अ ह्यूज बालकनी। ये देखिए, ये बालकनी इस तरह की है। ये देखिए, ये इधर से रात का व्यू है, बहुत बढ़िया है। और ये रहा हॉल, ये रहा हॉल, और यहाँ पर भी ये बालकनी है। ये एक इसी बिल्डिंग का ये गार्डन है, और ये वो मेन रोड है। यहाँ पर सीएनजी का है शायद। यहाँ पर ये सब पार्किंग के नंबर्स दिए हुए हैं, वही वो हमको दिखा रहा है कि पार्किंग कहाँ है। इस तरह से है। तो निकल चुके हैं हम लोग अपना सारा सामान, क्योंकि कुछ हमारा जैसे बॉटल्स में फंगस लग गया ये वो, तो अब उसको रखा है धोने के लिए। पर इन द मीन टाइम हम लोग एक्वागार्ड से पानी भर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे घर में वो मटका वटका हम लोगों ने रखता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने एक पानी का जग लिया। मेरे पास एक अच्छी नाइफ़ नहीं थी, तो मैंने एक नाइफ़ लिया, नाइफ शार्पनर लिया, एक सिलिकॉन का स्पैचुला लिया, और राकेश ने भी कुछ लिया है, गार्बेज बैग। तो जिसका जो डिपार्टमेंट है वो ले रहे थे। तो देखिए, माइकल शूमाकर जा रहा है। ऐसे लोग मोड़ते हैं ना, वो माइकल चप्पल मार रहा है। तो राकेश ऑफिस से आया था अराउंड 6:10 6:15, तब से ही हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ घूमते ही जा रहे हैं। और चलिए, अभी लोग तो आ गया है, चलते हैं। अब ये तो बोलने में मुझे शर्म आने लगी है कि हम फिर एक प्रॉब्लम में हैं। 3:59 टू बी प्रिसाइज बेल बजती है। थोड़ी सी मुझे देर होती है बेडरूम से वहाँ तक जाने में, तब तक वो सिक्योरिटी वाला चला जाता है। फिर मैंने उसको आवाज़ देके बुलाया, भैया क्या हुआ बताइए। वो बोलता है 4 से लेकर 5:30 बजे तक पानी नहीं आएगा। मैंने बोला 5:30 कि 5 कितना एग्जैक्टली बताओ। तो बोला 5 5:30। मैंने बोला ठीक है, चला गया वो। फिर राकेश आया 6 o'clock तक, तो हम लोग को जाना था घर वर देखने, हम लोग चले गए। फिर राकेश ने तो नीचे से ही हम लोग चले गए थे, मतलब ही डिडंट कम अप। तो उसके बाद हम लोग 9 बजे घर आए। तो तब से किचन में पानी आ रहा है, मगर इसमें पानी नहीं आ रहा है, वॉशरूम्स में। तो हम लोग ने मैंने फ़ोन किया यहाँ पर सिक्योरिटी को, इंटरकॉम पे, कि क्या है भाई, कब पानी आएगा। तो बोले वो तो पानी आएगा 10 बजे, अब 1 घंटे बाद। फिर उसने बोला कि यहाँ पर एक सुपरवाइज़र है, आप उसको फ़ोन कीजिए। उसको फ़ोन किया तो बोलता है वो तो कल सुबह पानी आएगा, आप एडजस्ट कीजिए। अब एडजस्टमेंट क्या है ये सुनिए गौर से। आपके पास बाल्टी है? हाँ है। आप बाल्टी लीजिए, किचन में जाइए, किचन में पानी भरिए, ठीक है। पानी कैसे भरना है इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। पानी भरिए और फिर आप कमोड में पानी डालिए, क्योंकि यहाँ फ्लश नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो फ्लश टैंक होता है ना जिसके अंदर आप भर सकते हैं, वो भी नहीं है।
अब मैंने बोला कि किस तरह से, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, पर एक बार मान लो आपने उसको भर भी दिया, फिर जब दूसरी बार आप वही बाल्टी लेके जाएंगे तो हाउ डू यू यूज़ दैट। और कमोड ऐसा रहता है ना कि उसमें एक से ज़्यादा बाल्टी चली जाती है पानी, यू नो, इफ़ यू गो फॉर पॉटी तो उसमें ज़्यादा चाहिए। तो अब ये गारंटी तो नहीं है ना कि आपको सुबह ही आएगी, हो सकता है रात में आ जाए या कुछ भी हो जाए। फिर हम लोगों ने सोचा चलो कोई होटल में जाके रुकते हैं, कुछ करते हैं, पर होटल्स भी मोस्टली दे आर सोल्ड आउट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे घर के पास में होटल्स हैं दे आर ऑल बिजनेस होटल्स, तो और वो सब बिजनेस पार्क्स में ही हैं, तो वो नहीं है इतने। तो अभी राकेश स्टिल सर्चिंग कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो रमाडा में पता किया, और कौन सा ITC मराठा कुछ है ना, फिर एक मैरियट है, कोर्टयार्ड मैरियट है, फिर आइबिस है, ऐसे कुछ कुछ है, कंट्री स्वीट्स है, कुछ कुछ देखा हम लोग ने। पर लेट्स सी, अब हम लोग दोनों तो वी आर जस्ट वांटिंग टू गो टू अ वॉशरूम, मगर हम लोग दोनों जा नहीं सकते हैं। तो डायबिटीज़ है तो यू कैन से कभी भी वो हो सकता है कि आपको जाना पड़े। सो यही था नेवर एंडिंग सागा। पता नहीं ये परेशानियाँ वो हमारा पता किसने दे दिया है, वी डोंट नो।